समुद्र के किनारे एक विशालकाय इंसान की लाश मिली। उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। घने काले घुंघराले बालों के साथ वो किसी परियों की कहानी के राजकुमार जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा की चमक देखकर यही लगा कि उसे मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया और क्यों इस तट पर डूबकर मर गया। उसके विशाल हाथ की हथेली में अब भी थोड़ा पानी भरा था, जिसमें कुछ छोटी मछलियां खुशी खुशी तैर रही थी। शुरुआत में लोग डर के मारे दूर से ही उसे देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। फिर एक निडर लड़की उस लाश पर चढ़ गई। लोगों ने देखा कि विशालकाय शरीर में कोई हलचल नहीं है, तो उनका डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग उसके हाथ की हथेली पर चढ़ने लगे। बच्चों ने वहां खेलना शुरू कर दिया। कोई उसके कान पर बैठकर गाने सुनता, तो कोई उसकी नाक पर खड़े होकर बैले नाच करता। जल्द ही यह जगह एक मशहूर सेल्फी पॉइंट बन गई। किस्मत से वह विशालकाय शरीर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद उसकी आत्मा में कोई मर्यादा बची थी। लेकिन समय बीतने के साथ सब बदल गया। उसके शरीर के अंग अब उतने आकर्षक और सुंदर नहीं रहे। कुछ ही दिनों में वहां आने वालों की संख्या घटने लगी। अब इंजीनियरिंग टीम ये सोचने लगी कि इस विशाल लाश का क्या किया जाए, क्योंकि उसका शरीर सड़ने लगा था, रंग फीका पड़ चुका था और एक भयंकर बदबू चारों तरफ फैल गई थी। यहाँ तक कि उसकी हथेली का पानी भी सूख चुका था। लोग अब उसकी लाश पर मनमाने तरीके से रंग बिरंगे ग्राफिटी बना रहे थे। फिर एक दिन प्रशासन ने उसके शरीर को टुकड़ों में काटने का आदेश दिया। उसकी टांग की हड्डियां किसी रेस्टोरेंट ने साइन बोर्ड के लिए इस्तेमाल की। हाथ की हड्डियां यूं ही बंदरगाह के पास फेंक दी गई और सिर की खोपड़ी गांव वालों ने शौचालय में बदल दी। जहां कभी भीड़ होती थी, जहां लोग हंसी ठिठोली करते थे, वो जगह अब वीरान हो चुकी है। बस कुछ सूखी हड्डियां वहां अब भी पड़ी हैं, जैसे खामोश गवाह बनकर उस सब के जो कभी वहां हुआ था।